हेलो गाइस, वेलकम बैक। माल्टा के बारे में आप में से अधिकतर को पहले से ही जानकारी है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, माल्टा एकमात्र शेंगन कंट्री है जहां पर ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। सिर्फ यही बात अपने आप में माल्टा को बहुत ही यूनिक बना देती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और भी माल्टा में जाने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि माल्टा की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। क्लाइमेटिक कंडीशंस हम इंडियंस के लिए फेवरेबल हैं, मींस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, मतलब हम लोग आराम से वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंसेज वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि माल्टा भी अब देखेंगे तो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, अंग्रेजों का शासन था वहाँ पर एक समय पर, जैसे भारत के ऊपर था। तो इस वजह से भी बहुत सारे नियम कानून मिलते जुलते से हैं, ठीक है। इसके अलावा अब माल्टा को गेटवे ऑफ शेंगन भी बोल सकते हैं, क्योंकि माल्टा से अगर आप आगे किसी और कंट्री में जेन्युइनली माइग्रेट होना चाहते हैं हायर सैलरी पर, हायर पैकेज पर, ऑफकोर्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो येस इट इज़ पॉसिबल। हाँ, माल्टा में ही अगर आप रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफकोर्स दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। माल्टा में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो माल्टा के कुछ मैंने फैक्ट्स बता दिए। अब इसके अलावा एक दो और मैं आपको यूनिक चीज़ें बताता हूँ माल्टा की, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं माल्टा को इतना प्रमोट कर रहा हूँ? देखिए, वैकेंसीज हमारे पास और भी देशों की चलती हैं। बीच में हमने जर्मनी की वैकेंसीज दी हैं आपको, हंगरी की दी हैं, स्लोवाकिया की दी हैं, और अधिकतर उन देशों की जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग आधे मुकाम तक पहुँच भी चुकी हैं। कईयों के वर्क परमिट्स आ गए हैं, हम लोग डेट्स का वेट कर रहे हैं, राइट। बट वाई माल्टा? मैं इतना पैशनेट क्यों हूँ माल्टा को लेकर, ठीक है, या आपको क्यों बहुत ही सीरियसली कंसीडर करना चाहिए माल्टा को दोस्तों? उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप भारतीय नागरिक या नेपाली नागरिक या बांग्लादेशी नागरिक या फिर किसी और एशिया के देश के नागरिक हैं, राइट, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री के नेशनल हैं और इस ब्लॉग को आप अपने देश से देख रहे हैं या फिर गल्फ के देशों से देख रहे हैं, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, राइट, आप माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माल्टा के लिए पीसीसी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में इजी हो जाता है अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों माल्टा के लिए पीसीसी नहीं चाहिए, राइट। नंबर 2, माल्टा में जो प्रोसेस होता है आपका वो डिजिटल है, ट्रांसपेरेंट है। कई ऐसे देश हैं जिनके लिए आप हमारे पास आवेदन करते हैं, हम आपको बोलते हैं बस आप वेट करिए, आपका जब वर्क परमिट आएगा आपको बता देंगे, तब तक आप वेट करिए। अब आपको हम पे विश्वास करके बस वेट करना होता है, आप खुद लॉगिन करके कुछ देख नहीं सकते। लेकिन माल्टा की स्पेशलिटी क्या है दोस्तों, कि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि भैया देखिए, आपका प्रोसेस ऐसे ऐसे चल रहा है, आप खुद क्लिक करके देख सकते हैं, डिजिटल है प्रोसेस, ठीक है। दूसरा, वर्क परमिट माल्टा का आ जाने के बाद, अब एआईपी बोलते हैं उसको, अब साधारण भाषा में आप लोगों को समझ आ जाए बात, इसलिए मैं वर्क परमिट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जैसे आपका आ जाता है माल्टा का एआईपी, तो वीएफएस जहाँ पर भी आपको नियरेस्ट मिले, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे अब जर्मनी के केस में आप लोग क्या देख रहे हैं कि उत्तर भारत का व्यक्ति है तो वो दिल्ली वीएफएस जाएगा, ईस्टर्न रीजन का है तो वो कोलकाता कॉन्सुलेट में ही जाकर सबमिशन करेगा। हालांकि जर्मनी में वीएफएस का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर माल्टा की बात करी जाए तो माल्टा का सबमिशन कुछ कुछ क्रोएशिया की तरह है। आपको जहाँ पर भी नियरेस्ट वीएफएस सेंटर मिल रहा है, आप जाकर वहाँ पर सबमिशन कर दीजिए, और पीसीसी तो चाहिए ही नहीं। जब चाहिए नहीं तो पोस्टल भी नहीं करानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन पहलुओं की वजह से, इन पर्सपेक्टिव्स की वजह से माल्टा बहुत ही यूनिक कंट्री है दोस्तों, आपको इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने इतनी तारीफ़ें कर दी, काम क्या है आपके पास? देखिए, काम हमारे पास फ़िलहाल तो हॉस्पिटैलिटी का है। हॉस्पिटैलिटी के सारे डिपार्टमेंट्स का है, वेटर का है, हाउसकीपिंग का है, फ्रंट ऑफिस का है, कुक्स का है, प्रोडक्शन का है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 10th पास हैं आप, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, देखिए 20 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश आती है, हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा रहे हैं। आपको पता है हमारा देहरादून उत्तराखंड में फुल फ्लैश्ड इंस्टीट्यूट है। मात्र 45 से 90 दिन के कोर्स में आप एक एफएनबी वेटर का काम सीख लेते हैं, आप हाउसकीपिंग का काम सीख लेते हैं, बेल बॉय का काम सीख लेते हैं, और आप जा सकते हैं। हाँ, कुक और शेफ बनने में थोड़ा समय लगता है, कम से कम 3 महीने, आप समझ गए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप माल्टा की इस अपॉर्चुनिटी को क्लिक कर सकते हैं। एक बात आपको समझना बहुत आवश्यक है, देखिए पर्पस यह नहीं है कि आपको हम माल्टा इसलिए भेजना चाहते हैं कि आप हमारा कोर्स भी कर लो, आप कहीं और से कर लो, लिंक करके आ जाओ। कुछ स्किल सीख कर जाएंगे ना तो पीआर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, पीआर के चांस बढ़ जाते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है।
और कल को जॉब चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं तो आसानी होती है। तो कुछ सीख के जाओ मेरे भाइयों, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, जो समझ है, हैवी ट्रक ड्राइवर, जो लोग गल्फ में हैं, प्लीज़ ड्राइविंग लाइसेंस बना लो अपने। बहुत सारे भाई बंधु आते हैं मेरे पास कि सर मैंने BA किया, BCom किया, BSc किया। मैं पूछता हूँ गाड़ी चलानी थी? नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आती। देखो, स्टार्टिंग में कोई भी काम लेकर आप शेंगन जाओ, जेन्युइन कागजों पे जाओ, शॉर्टकट नहीं। टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जाना, विजिट वीज़ा पे नहीं जाना, गलत तरीके से तो सोचना ही नहीं है जाने का। अब देख रहे हो कितनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। पहली गाज उन्हीं लोगों पर पड़ती है। कितने भाई बंधु हमारे बेचारे जो अमेरिका गए थे गलत तरीके से, आज क्या हालत है उनके, बुरे हाल हैं। देख रहे हो आप, है ना। आपका पैसा भी बर्बाद होता है, इज्जत भी जाती है, आगे का रास्ता भी बंद हो जाता है। जेन्युइन तरीके से जाएँ, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू जाएँ। जाने से पहले कुछ काम को सीख लें, समझ लें बात को, ठीक है। हमारी तरह भारत में बहुत सारे लाइसेंस्ड एजेंसीज़ हैं, ना सिर्फ दिल्ली, मुंबई में, और भी आज की डेट में तो आपको पता ही है। देखिए, लगभग हर राज्य में कई सारे एयरपोर्ट्स हो गए हैं। कनेक्टिविटी भारत में कितनी अच्छी हो गई है। चाहे सड़क की बात करी जाए, सड़कों का जाल फैला दिया है सरकार ने, या रेलवे की बात की जाए, है ना, या हवाई जहाज़, अफोर्डेबल टिकट्स मिल रही हैं। तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। लगभग हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में आपको अच्छी एजेंसीज मिल जाती हैं। और आप हमें सेवा का मौका देंगे तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो हम इतना पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, क्योंकि हम डायरेक्टली आपसे बात करते हैं। देखो, ये हमारी यूनिक बात है, ठीक है। नई दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा ऑफिस है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को, आप थोड़ा सक्सेस स्टोरी देखिए, इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ। देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मतलब उत्तर भारत के राज्यों के नाम क्यों नहीं लिए मैंने? अरे आप तो हुई हमारे अड़ोसी पड़ोसी, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके, ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों से लेकर और उत्तर भारत, तो ऑफकोर्स आप लोग तो दिल्ली 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे में पहुँचे जाते हो, ठीक है। उत्तर भारत के राज्यों का नाम लेने की तो आवश्यकता है ही नहीं, हर जगह से लोग जा रहे हैं। प्लीज़, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम एनीवेयर, बी इट गल्फ कंट्री, बी इट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, बी इट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, प्लीज़ डू कंसल्ट अस, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर में दीपावली का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है हमारे भारत में। तो आप ये समझ लें कि 19, 20 और 21 संडे, मंडे और ट्यूसडे, 19th, 20th एंड 21st ऑफ अक्टूबर को हमारे इंडियन ऑफिसेज ऑफ रहेंगे, क्लोज रहेंगे। आपकी कॉल्स को हम आंसर नहीं कर पाएंगे, और आप विजिट करेंगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं। तो आपने कब से आना है? 22 तारीख से, ठीक है। और फिर आपको पता है 7 दिन हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं। नई वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस हमारे पास चल रहा है तो आप, अच्छा रहेगा अगर आप ट्यूसडे से लेके थर्सडे के बीच में कॉल करके उनसे पूछ लें, और अगर इमीडिएट आंसर ना मिले तो उनको बता दें कि मैम मेरा नाम, नंबर, प्रोसेस ये, आप आगे से पूछ के, सर से पूछ के, सीनियर मैम से पूछ के हम मेरे को कॉल बैक कर देना, ठीक है। तो 10 फाइन। बाकी का न्यू इंक्वायरी के लिए आप 7 डेज़, ऑल डेज इन अ वीक हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं। लेकिन कब? 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। बस इन 3 दिनों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। 19, 20 और 21 अक्टूबर, इन 3 दिनों में हमारे भारत के ऑफिस में काम नहीं होएगा, लेकिन हमारे दुबई का ऑफिस ओपन रहेगा। 2 नंबर्स हैं दुबई ऑफिस के, आप उन पर बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी माल्टा की अपडेटेड वैकेंसीज। बैक टू बैक रेगुलर वैकेंसीज आ रही है हमारे पास माल्टा की। हॉस्पिटैलिटी के लिए माल्टा, बुल्गारिया और ग्रीस, ये शेंगन के 3 देश मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलर वैकेंसीज है हमारे पास। सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 99.9% है, ठीक है। तो प्लीज़ आवेदन करें, हमारी टीम को कंसल्ट करें। आप सभी को हमारे कॉन्ट्रा मेंटर्स की टीम की तरफ से आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं कुछ नई सक्सेस स्टोरीज, कुछ नई वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।